सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। जीवन में एक भयंकर मजाक चल रहा है। हर क्षण हर घटना मजाक के रूप में चल रही है। उसे गंभीरतापूर्वक अवलोकन करना है। भारत में हम देखते हैं कि जब भी लोग फ्री होते हैं, दुकानों पर बैठे हैं, होटलों पर बैठे हैं, चबूतरे पर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, खेती कर रहे हैं, खेत की कोटों पर बैठे हैं, लोग मजाक करते रहते हैं और अपने आप को आनंदित रखते हैं, सुखी रखते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। लेकिन आज के युग में गंभीरता का वातावरण बन चुका है। हम हास्य को, विनोद को भूल चुके हैं, आनंद को भूल चुके हैं। हम छोटी छोटी बातों में खुश होते थे, आसपास की छोटी मोटी चीज़ों को देखकर आनंदित होते थे, हर चीज़ में मजाक ढूंढ लेते थे। लेकिन वो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद तो मानसिक रोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। हर व्यक्ति को हेडेक है, तनाव है, का कारण उसको भय रहता है कि कुछ कुछ उसके साथ अनहोनी होने वाली है। वह सोचता है कि मेरा भाग्य पूरी दुनिया में सबसे खराब है, क्योंकि हम हास्य को भूल चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना भूल चुके हैं, अवलोकन की दृष्टि को भूल चुके हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर दें तो देखेंगे कि हर क्षण हास्य घटित हो रहा है। हर चीज़ में कुछ आनंद लेने जैसा घटित हो रहा है। हर चीज़ का हम आनंद ले सकते हैं, हर चीज़ में मजाक ढूंढ सकते हैं, हास्य ढूंढ सकते हैं, विनोद ढूंढ सकते हैं, आनंद ढूंढ सकते हैं। पुराने लोगों को देखा है कि वह बहुत मजाक करते थे, विनोद करते थे, क्योंकि वह हर चीज़ में आनंद ढूंढ लेते थे। एक शोध के अनुसार जिन देशों में युद्ध ज़्यादा होता है वहाँ सबसे अधिक चुटकुले मनाए जाते हैं, क्योंकि लोग सुखी होना चाहते हैं, दुख से पार जाना चाहते हैं, तो वे चुटकुलों के माध्यम से अपने मन को शांत रखते हैं, तनाव को मुक्त करना चाहते हैं। बस अवलोकन की दृष्टि चाहिए। यदि आप देखेंगे तो लोग कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे आपको हंसी आएगी। अपने आप को देखें तो आप प्रतिदिन ऐसे काम करते हैं जिस पर आपको हंसी आएगी। कृष्ण यही कहते हैं कि अपना आप को देखो और उस विनोदपूर्ण कार्य से मुक्त हो। आप बार बार एक ही गलती करते हैं और पछताते हैं। लोग आपको एक ही बात कहते हैं और आप क्रोधित हो जाते हैं। आपकी तारीफ करते हैं और आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब विनोद की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एक नाटक चल रहा है, गंभीर नाटक, जिसके आप एक पात्र हैं। लेकिन आप उन पात्रों को एक फिल्म की भांति देखना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि चारों तरफ हास्य की घटनाएं घट रही हैं। लोग वे ही कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, पर उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। कृष्ण मुक्त होने के लिए दृष्टा भाव को लाने की कह रहे हैं। आप कर्ता न बने बल्कि दृष्टा हो जाए। आप अपने कार्यों को भी देखें। आप एक मशीन हैं और आप दूर से उसे देखते हुए कार्य करवा रहे हैं। जैसे मन पर नियंत्रण पा लेने के बाद मन आपका आज्ञाकारी सेवक हो जाता है। वही अध्याय 18 में अगला सूत्र कहता है, श्लोक 55वां, भक्त्या मामिव जानाने यावांश्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त्या अर्थात शुद्ध भक्ति से, माम अर्थात मुझको, अभी जाना मैं जान सकता है, यावान जितना, यह च अस्मि जैसा मैं हूँ, तत्वतः सत्यतः, ततः अर्थात तत्पश्चात, माम अर्थात मुझको, तत्वतः अर्थात सत्यतः, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, विशते अर्थात प्रवेश करता, तत्व अंतरम अर्थात तत्पश्चात। भाव श्लोक का यह है, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अर्थात जिसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो वह भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक कई हजारों वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह एक कण का भी सत्य पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। क्योंकि कण को खोलने के बाद उसमें और कुछ न कुछ मिल जाता है। वे ये भी नहीं समझ पाए कि छोटा और बड़ा क्या होता है। जबकि हमारे ऋषि मुनि
कह चुके हैं कि सब कुछ माया है, मिथ्या है, अर्थात जो है वह दिख रहा है वैसा नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में विशालकाय पिंड है और हम उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उन पिंडों से भी बहुत बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, आकाश गंगाएँ हैं, उनके लिए वह एक मात्र कण है, परमाणु है, क्वार्क है। अर्थात यह सिर्फ दृष्टि का भाव है, तुलना का भाव है। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है, रिलेटिव बातें हैं। हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को छोटा बड़ा मान रहे हैं। यदि चींटी किसी मनुष्य को देखे तो उसके लिए एक विशाल राक्षस होगा, लेकिन मनुष्य उस चींटी से भी छोटा हो जाए तो वह एक डायनासोर की भांति दिखाई देगी। इस प्रकार कोई जीव इतना छोटा हो जाए कि वह परमाणु से भी छोटा है तो वह परमाणु उसके लिए पृथ्वी के समान दिखाई देगी। अर्थात जितना हम छोटा होंगे उतनी ही चीज़ें बड़ी होती जाएगी हमारे लिए। इसलिए इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। जितना सूक्ष्म जीव होगा उसके लिए चीज़ें और बड़ी या छोटी होती जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत तुलना है। इसलिए परमात्मा के बारे में कृष्ण ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हर पिंड में परमात्मा मौजूद है। कितना ही सूक्ष्म कर लो, उससे सूक्ष्म या छोटा होने की संभावना बनी रहती है। आपके पास जितने बड़े यंत्र आते जाएंगे, आप और सूक्ष्म को ढूंढते जाएंगे। टेलीस्कोप जितने शक्तिशाली आएंगे, आप उतने ही दूर के ब्रह्मांड को, गैलेक्सियों को देख पाएंगे। हमारी क्षमता जितनी है, हम उतना सूक्ष्म या वृहद को देख पाते हैं। इसलिए परमात्मा अनंत है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि सत्य अनंत है। इतने धर्म, इतनी व्याख्याएं, इतनी मान्यताएं इसलिए है कि हम उस सत्य को जान सकें, विभिन्न मार्गों से जान सकें और आनंद को प्राप्त कर सकें। शास्त्रार्थ इसलिए प्राचीन काल में होते थे ताकि आप उस सत्य को जान जाएं जो अभी तक नहीं जानते थे। क्योंकि एक ही मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य को या संपूर्ण जगत के सत्य को नहीं जान सकता है। जो भी मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, उनकी बातें सुनने से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप सोचते हैं कि परमात्मा अनंत है और दूसरा कहता है कि स्थूल है, जबकि दोनों ही बातें सत्य हो सकती हैं। हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि एक ही सत्य हो सकता है। बहुत सारे सत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों से देखने पर सत्य विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। वो सत्य एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप भिन्न मार्गों से अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी को अरुंधति वशिष्ठ से आगे नजर आती है 5000 वर्ष पहले। हम उस दिशा से देख रहे हैं जहाँ अरुंधति सप्तऋषि तारामंडल में वशिष्ठ से आगे हो गई, और महाभारत काल में ऐसी घटना हुई थी। उसी को व्यास ऋषि ने महाभारत में लिखा है। तो यह तुलना सापेक्ष है। हम कभी नहीं जान सकते हैं कि सत्य क्या है, और यही इसका आनंद है। यदि हम जान लेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, और परमात्मा हमको बोर नहीं करना चाहता है। वो लीला चाहता है कि लीला आगे बढ़े, लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, अधिक सत्य के निकट पहुँचे, अधिक संबोधि को पहुँचे, मोक्ष को पहुँचे, समाधि को पहुँचे, ताकि उस सत्य को जानकर इस मानवता को और उन्नत बनाया जा सके, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक भावपूर्ण, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर शांति से रह सके, हरियाली ला सकें, शुद्ध वायु दे सके, परमात्मा के अधिक निकट जा सके। नाहम प्रकाश सर्वस्य है। इसलिए भगवत गीता में 7.25 में कहा जा चुका है कि मैं सबों में के समक्ष प्रकाशित नहीं होता है। सभी के समक्ष प्रकाशित इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह सभी में पहले से ही मौजूद है। जैसे समुद्र में रहने वाली मछली ये नहीं जान सकती कि मैं कहाँ हूँ। वह समुद्र की खोज करेगी तो वह समुद्र को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वह पहले से ही समुद्र में है। वैसे ही परमात्मा सभी के भीतर है, लेकिन हम सोचते हैं कि वह कहीं बाहर है, इसलिए हम अब उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। हमारे सभी के भीतर वह बल्ब के रूप में है, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसमें करंट प्रवाहित नहीं किया है, विद्युत प्रवाहित नहीं किया। जब हमारा
विद्युत प्रवाह अंदर की ओर होगा, तब परमात्मा हम में प्रकाशित हो जाएगा और दिखने लगेगा उसका सही स्वरूप। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता, वो भक्ति भाव से ही प्रकाशित होता है, उसी से विद्युत प्रवाहित होती है। 11वें अध्याय में भी कह चुके हैं कि केवल भक्ति द्वारा ही परमात्मा को समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में, उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ज्ञान क्षेत्र जिसे कहा जाता है, केवल भक्ति से भगवान को वास्तविक रूप में समझा जा सकता है, ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे पूर्ण भावामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, ज्ञान के लोक में वो प्रवेश कर सकता है। राम ने भी शबरी को नवदा भक्ति सिखाई थी, क्योंकि वह भी तपस्वी थी, लेकिन राम ने कहा कि भक्ति मार्ग से ही आसानी से परमात्मा को पाया जा सकता। जब आप पूर्ण श्रद्धा भाव से होते हैं तो रिक्त हो जाते हैं, जो जैसा है उसमें राजी हो जाते हैं, एक गहन स्वीकार भाव उत्पन्न हो जाता है। जब स्वीकार भाव उत्पन्न होता है तो आप सभी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, और आपका हृदय शुद्ध होता है तो आप परमात्मा को ही आकर्षित करते हैं। अगर आपका हृदय दूषित है तो आप राक्षसी प्रवृत्तियों को, राक्षसी शक्तियों को आकर्षित करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं कि नवदा भक्ति से आप परमात्मा को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आप राजी हैं उस हर चीज़ के लिए जैसा परमात्मा चाहता है। तो एक गहन स्वीकार भाव उत्पन्न होता है जो परमात्मा को आकर्षित करता है। एक गुरुत्व उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है जो परमात्मा को आप में प्रकट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।